अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की टाइप 3। उससे पहले मैं टाइप 1 डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो कि ए इक्वल टू ए, यानी कि रियल नंबर्स इक्वल टू था इटसेल्फ। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें था ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू द बी इक्वल टू ए, यानी कि एक दूसरे के क्या थे, मिरर परफेक्ट मिरर इमेज थे। अब सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स को पहले रियल लाइफ से मैं समझाऊंगी आपको। देखिए, इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे एक एप्पल है, उसका जो वेट है वो इक्वल टू द ऑरेंज के वेट के इक्वल है। फिर फर्दर फिर हम लोग कंसीडर करेंगे कि जो ऑरेंज का वेट है वो इक्वल टू द बनाना के वेट है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। यानी कि पहले हमने कहा ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी के बराबर है, यानी कि एप्पल ऑरेंज के इक्वल है, फिर ऑरेंज बनाना के इक्वल है। अब ये क्या आ गया, सी आ गया। अब यहाँ पे जब ये इक्वल टू ए था, फिर ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल। फिर हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि वी कैन आल्सो से दैट कि एप्पल इक्वल टू द एप्पल वेट इक्वल टू द बनाना वेट। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स में कैसे अप्लाई किया जाता है कि मैथ्स में हम लोग कहेंगे, देखिए हम इसको मैंने कहा था आपको कि अगर ये ए है, ए इज इक्वल टू बी है, फिर मैं कह रही हूँ कि बी इज इक्वल टू सी है। फिर जब ये देखिए ए बी के बराबर था, फिर हमने कहा बी सी के बराबर है, तो फिर ये इस तरह भी हो सकता है कि ए बराबर हो जाएगा सी के, ठीक है। सिंपली ये मैथ्स की प्रॉपर्टी के ट्रांजिट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, फिर ए इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकेंड नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इक्वल टू द थर्ड नंबर। सेम इज कि ए एप्पल इक्वल टू द ऑरेंज था, ऑरेंज विद रिस्पेक्ट टू वेट, फिर ऑरेंज का वेट बनाना इक्वल था, फिर बनाना का वेट क्या हो गया, इक्वल टू ए हो गया, मैं एप्पल के इक्वल के वेट बराबर हो गया। अब इसको मैथ्स में कैसे, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग टू द मैथ्स की रिलेट करती है प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही की मदद से हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं 3 + 2 इक्वल टू 5, यानी कि 3 + 2 इक्वल टू ए है और बी अब मैंने ले लिया 5 है। फिर फर्दर मैं यूँ कर सकती हूँ कि अपने 5 को मैंने स्प्लिट कर दिया 5 इक्वल टू 4 + 1 के, यानी कि सेम आंसर दे रहा है ना कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। तो देन वी कैन से दैट कि 3 + 2 इज इक्वल टू 4 + 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ इक्वलिटी।